प्रिय भैया बहन, नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1, इज 0 a rational number? Can you write it in form P upon Q where P and Q are integer and Q does not equal to 0? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? क्या आप इसे P अपन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ P और Q इंटीजर है लेकिन Q की वैल्यू 0 नहीं है? तो आपने जो रेशनल नंबर का डेफिनेशन पढ़ा है उसके हिसाब से आपको बताया गया कि इफ अ नंबर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर बट Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो S 0 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, वी कैन राइट 0 एज 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0 डिवाइड बाई कुछ भी, मतलब एनी नेचुरल नंबर 0 डिवाइड बाई कुछ भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 को हम 0/4 भी लिख सकते हैं, 0/5 भी लिख सकते हैं, 0/9 भी लिख सकते हैं। वेयर P एंड Q मतलब ऊपर वाला 0 क्या है? इंटीजर है, जिसे इंटीजर जैसे -5 लिखा रहता है, तो नेगेटिव इंटीजर +5 लिखा रहता है, पॉजिटिव इंटीजर 0, नाइदर नेगेटिव इंटीजर ना पॉजिटिव इंटीजर बट 0 इज ए इंटीजर। ठीक है, तो P एंड Q आर इंटीजर एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 0 नहीं। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ठीक है, हमको 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है बिटवीन 3 and 4। 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/1 लिख सकते हैं एंड 4 को क्या लिख सकते हैं? 4/1। ठीक है, 3/1 राइट एज 3/1 राइट एज। अब एक बात आपको समझना है, लाइक टर्म आपने पढ़ा होगा, लाइक टर्म में आपको बताया गया कि किसी भी फ्रैक्शन में यानी किसी भी रेशनल नंबर में, ठीक है, हम ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो हमने 3/1 में ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया? 30/10। जिसे ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू में चेंजिंग इसलिए नहीं आती क्योंकि 10/10 इक्वल टू 1, और किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंजिंग नहीं आती। जिस नंबर में 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है वही नंबर आता है, तो बोथ आर सेम। ठीक, चलिए 4/1 राइट एज 4/1 मल्टीप्लाइड बाई 10, 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया? 40 और 10। अब एक बात आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई करें? हम किसी बड़े नंबर से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, हम किसी छोटे नंबर से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। हम किसी बड़े नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, छोटे नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना है केवल कि दोनों का डिनोमिनेटर निचला हिस्सा, समझ रहे हैं ना? किसी भी फ्रैक्शन का निचला हिस्सा क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर, और ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? न्यूमरेटर। ठीक है, तो किसी भी नंबर से आप चाहो मल्टीप्लाई कर लो, ध्यान रहे ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। एक और बात कि यह भी ध्यान देना है कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या ध्यान रखनी है? दोनों के न्यूमरेटर में डिफरेंस कम से कम इतना होना चाहिए कि जितना रेशनल नंबर हमसे पूछ रहा है, जैसे हमसे 6 रेशनल नंबर पूछ रहा है, दोनों का डिफरेंस क्या है? 10, तो पर्याप्त है। बात समझ रहे हैं? चलिए, बहुत अच्छी। तो 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। चलिए, तो 30 और 40 के बीच में क्या क्या नंबर आएगा? 31 आएगा, 32 आएगा, 33 आएगा, 34 आएगा, 35 आएगा, 36 आएगा, अगर आवश्यकता है तो 37, 38, 39 भी आएगा। अपान में सबके क्या लिखना है? इसीलिए डिनोमिनेटर सेम कराया गया है। सबके अपान में जो सेम डिनोमिनेटर आपने लिखा है वही लिख दीजिए। तो इसको ऐसे ही देख के फेर कॉपी पे भी करना है आपको। और भी मेथड है कि जैसे दोनों नंबर को ऐड करके हाफ कर देंगे, तो उस मेथड से अच्छा ये लगता है। इससे आप हजारों, करोड़ों, लाखों जितना आप निकालना चाहें उतना निकाल सकते हैं।